ओम शांति। आज 7 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 20 जनवरी 1986 और आज की मुरली का और अधिक क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की जो हेडलाइन है पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष, जिसमें बाबा ने ऐसा लगता है कि वर्तमान वर्ष के लिए ही हमें इशारे दिए और इंडिकेशंस दिए कि क्या क्या करना है। ये एक्चुअली हमारा संस्था का गोल्डन जुबली ईयर है और गोल्डन जुबली ईयर में बाबा ने इसको लिंक किया है गोल्डन चांस के साथ। 1936 में स्थापना हुई थी तो 50 वर्ष कंप्लीट होते हैं 86, तो बाबा ने वो चीज़ जो है इस साथ जोड़ी है कि केवल मात्र सेलिब्रेशन है या तुमको अपने लिए भी कुछ करना है। सारी मुरली उस पर है। बाबा के जो पहले महावाक्य फर्स्ट लाइन से हम पढ़ते हैं कि आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। हर आत्मा को शांति व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। ये बाबा ने कहा कि समर्थ बाप यानी शिव बाबा जो कि हर प्रकार से समर्थ है क्योंकि नॉलेजफुल है, बीज रूप है। तो बीज रूप बाप अपनी रचना को जानते हैं, आज की रचना कैसी हो गई है और उन्होंने इस रचना को कैसे अब नया करना है, नवीकरण, क्योंकि विनाश तो नहीं होता, इसको ही नया बनाना है। तो नया बनाने के लिए बाबा को कौन से ऊपर से तो नहीं करेंगे, बच्चे ही करेंगे। तो बच्चों में भी बाबा वो सामर्थ्य भरते हैं कि मैं तुम्हारा साथी हूँ और तुमको इस कार्य में मददगार होना है। तो समर्थ बच्चों के मन में भी वो समर्थ संकल्प बाबा ने डाला कि नए विश्व की स्थापना करनी है। बाबा ने कहा कि दुनिया की अनजान आत्मा यही सोचते हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्या सचमुच होगा। और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है क्योंकि नई बात नहीं है। बाबा ने कहा नई बात नहीं क्योंकि पहले भी हुई है, कल्प पूर्व भी तो हुई थी ना। इसमें बाबा ने जो बात कही है वो दुनिया की निराशावादिता है, क्योंकि वे इस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं कि आगे क्या होगा। उनके आगे तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन त्रिकालदर्शी बाप के आगे तो हर नक्शा स्पष्ट है। और त्रिकालदर्शी पिता ने हम बच्चों को भी मास्टर बनाया है, हमारे आगे भी स्पष्ट है। तो वो लोग सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या स्थिति आएगी, लेकिन बाबा कहते हैं वो लोग सोचते रहते हैं, लेकिन आप जानते हो ये कार्य हुआ ही पड़ा है। एक बार हमने शुरू कर लिया है तो वो होगा ही होगा, नई दुनिया आएगी ही आएगी। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। कई प्रकार के प्रमाण होते हैं दुनिया में, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? बाबा कहते तुम इतने निश्चय बुद्धि क्यों हो, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि तुम्हारे स्वयं के अंदर परिवर्तन आया है। तुम खुद कलयुगी से संगम युगी बने हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की राह पर हो। जब तुम्हारा खुद का परिवर्तन हो रहा है तो तुम समझते हो कि ये हुआ ही पड़ा है। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है।
फिर बाबा ने कहा फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं। तो वरदाता विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी ये महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। देखिए 3 स्टेज हैं। एक है साधारण योगी स्टेज, पुरुषार्थ की स्टेज। इससे ऊपर है जिसको अचीवमेंट हमारी है। योग करते करते भी हमारा रूप क्या होगा? हम योग कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड लाइफ है, सब कुछ प्रॉपर है, उसका रिजल्ट क्या होगा? फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस, जो कुछ भी बाबा की शक्तियाँ हैं, गुण हैं, उसका स्वरूप हो जाते हैं, डबल लाइट हो जाते हैं। चलते फिरते हम फरिश्ते नज़र आते हैं। अब फरिश्ते ने आगे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है उसका देवता, जो कि इस शरीर में रहते हुए अपने गुणों को प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि पाठ तो देवताओं ने बजाना है ना, फरिश्तों का पाठ केवल संगम युग पर है। तो ये जो हमने अभी ज्ञान और योग सीखा, जो हमने बाबा से इतनी पालना ली, वो दिखाई कैसे देगी? हमारे दैवी स्वरूप में दिखाई देगी। वो बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा मन मनाभव तो हो ही गए, ये आदि का मंत्र रहा। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। लेवता बन के संस्कार देवता बनने के समय देवता बनने में समय डाल देंगे, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। कि हमारे अंदर जो आता है कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेवतापन के संस्कार कहीं से भी लेना नहीं है, कहीं से भी नहीं लेना है। अगर लेवता है तब तक देवता नहीं बन सकते। अगर लेने की इच्छा है या मैं ले रही हूं तो मैं दूंगी कैसे? बाबा ने कहा प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। ऐसी दुनिया चाहिए ना। आजकल की प्रकृति भी हमको धोखा दे रही है, मनुष्य भी धोखा दे रहे हैं, हमारी स्टेज भी उतनी ऊंची नहीं है। तो बाबा कहते बनाने में ये सारे नंबर 1 चाहिए। जैसा व्यक्ति वैसा फर्नीचर। जब हम आत्माओं की स्थिति ऊंची उठने शुरू हो जाती है, सतो प्रधान बन जाते हैं, तो प्रकृति भी हमारा कहना मानती है। आज हमारी प्रकृति हमारा कहना क्यों नहीं मानती? हमारी अपनी प्रकृति हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी अपनी कर्म इंद्रियां हमारा कहना नहीं मानती हैं, तो प्रकृति क्या मानेगी? तो वो जो स्वराज अधिकारीपन की निशानी है, वो जब मुझ में दिखाई दे तब तो प्रकृति भी कहना माने ना। जब मेरी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में हो, मेरा मन बुद्धि कंट्रोल में हो, तब जाकर के नंबर 1 की स्थिति आ सकेगी और प्रकृति मेरे कहने पर चल सकेगी। बाबा ने कहा विनाश को अंत काल कहा जाएगा। हाँ, उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। 86 की मुरली है। जो कहा गया बहुकाल का अभ्यास काम में आता है, तो वो बहुकाल का बाबा ने तो यहाँ पीरियड एंड कर दिया। और देखिए मुरली हमने सबने पहले भी पढ़ी है, उस समय ये नोटिस पर नहीं आया। आज इतने सालों के बाद, 40 साल के बाद हमें बात समझ में आ रही है कि बाबा ने ये बहुकाल का तो कब से ख़त्म कर दिया, और अब थोड़े काल का, थोड़े से समय के अंदर हमको करना है। तो ये नोट करने वाली बात है कि हमको अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्प काल आरंभ हो रहा है, इसलिए ये वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बाबा कहते जितना समय बचा है उसका मैक्सिमम बेस्ट यूज़ करो, क्योंकि अब बहुत थोड़ा सा समय बचा है
और इस समय में ही आपको पावन बनना है। बाबा ने कहा कि बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है, इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करने चाहो वो कर लो, फिर उलहना नहीं देना। हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे, इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। यानी बाबा कहते हैं सृष्टि ने तो बदलना ही बदलना है ना अपने समय अनुसार। समय अनुसार सृष्टि, समय थोड़ी हमारे लिए रुकेगा। समय जो है बदलता जा रहा है और सृष्टि का परिवर्तन उस अनुसार होता जा रहा है और वो होकर के ही रहेगा। मैं पुरुषार्थ करूं या ना करूं, मैं अपने अलबेलेपन में रहूं, आलस में रहूं या जो मर्जी करूं, उसका हिसाब बाबा कहते वो अलग है। सृष्टि के साथ आपका नहीं है कि सृष्टि बदल गई तो आपका भी साथ साथ पार हो गए, वो नहीं है। आपका अपना पुरुषार्थ का हिसाब किताब है और उसका अपना है। ये जैसे बाबा ने जो बहुतों के प्रश्न होते हैं, अभी कितना समय है, क्या डेट है, ऐसे बहुत सवाल जो आते हैं, बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया कि पुरुषार्थ का हिसाब और सृष्टि परिवर्तन दोनों का हिसाब अलग अलग है। तो बाबा ने कहा हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो, नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। 100% बाबा कहते हैं जो समय तुमको मिला, तुमने उस समय का सदुपयोग किया या क्या किया, वो भी तो अकाउंट है ना। देखिए, मैंने क्या परिवर्तन किया वो एक चीज़ है, उस परिवर्तन में कितना समय लगाया वो दूसरी चीज़ है। आप ABC 1 घंटे में पढ़ रहे हैं या ABC आप 5 मिनट में पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर है ना। स्टेटस वैसे ही बन जाएगा ना। ऐसे मैंने अपने संस्कारों को सेकंड में परिवर्तन किया या अल्पकाल लगा करके परिवर्तन किया या उसके ऊपर काम करती रही एंड तक। तो बाबा कहते इसका भी अलग अलग होता है। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी है, बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते। हर बच्चे के पुरुषार्थ की गुह्य गति को, कर्मों की गुह्य गति को बाबा जानता है। बाबा से कोई छिपा भी नहीं सकता है, बाबा के पास सब पता है, क्लियर पता है। लेकिन बाबा बच्चों की इज्जत रखते हुए डिक्लेयर नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं सब जानता हूँ, लेकिन जान करके भी अनजान रहता हूँ। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन न देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। देखिए, कभी कोई अच्छा कार्य करता है, अच्छी सेवा कर लेता है, संस्कार उसके इतने नहीं है, लेकिन उसने कोई काम बहुत अच्छा कर दिया, तो बाबा फिर भी उसको कंसिडर करता है। लेकिन कब तक करेगा? बाप रूप से तो कर देगा, लेकिन जब उसका टीचर का रूप आएगा तो वो तो नहीं करेगा, सदगुरु का रूप आएगा तो नहीं करेगा। तब बाबा ने कहा कर्मों की गुह्य गति का जब चालू होगा तब बाबा कुछ नहीं करेगा। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। बाबा ये भी देखते हैं ना, आपने बहुत काल का पुरुषार्थ तो किया, लेकिन बाबा
ये भी देखते हैं ये आपकी कमज़ोरी कब से रही हुई है, जिसको आपने अभी टच नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो, तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। फिर बाबा दादियों से मिल रहे हैं और बाबा ने फिर अंतिम स्टेज को याद दिलाया कि आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हो। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो बात कर रहा हो और आप कहो कि सुना नहीं। गति फास्ट हो जाएगी, बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी कि एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। ये तब होता जब समेटने की शक्ति यूज करो। तो फिर बाबा ने कहा उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे ये जो मेहनत करनी पड़ती है वो स्वतः ही ऊंचे जाने से ये छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव हो। इसमें जो विशेष बातें बाबा ने कही हैं, एक तो बाबा ने कहा कमज़ोरियों को डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। मैं इसको भी कैलकुलेट करता हूँ कब से ये आपके पास है और आपने इसको कहाँ तक दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये जमी हुई है। और दूसरा बाबा ने जो कहा कि छोटी छोटी बातें अगर हम देखें तो कितना ऊंचा ज्ञान है, बाबा कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन हम कहाँ आके अटकते हैं छोटी छोटी बातों में। तो छोटी छोटी बातें हमारा टाइम कंज्यूम करती है, स्थिति कमज़ोर करती हैं और अपने आप में भी हताश और निराश स्थिति को उत्पन्न करती हैं। इसलिए बाबा कहता है इन चीज़ों के ऊपर समय मत गंवाओ। अपना वो देखो ये कमज़ोरी कब से चली आ रही है, कब तक कहेंगे ये मेरी कमज़ोरी, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमज़ोरी है, कब तक कहेंगे। सुनते रहे बाबा। फिर बाबा ने जो उसकी विधि बताई है ख़त्म करने, वह समेटो, विस्तार में ज़्यादा नहीं जाओ। अब जितना हो गया सो हो गया, अब समेटने की कोशिश करो। समेटने में हमारे दूसरे गुणों का यूज़ होना शुरू हो जाता है। समाने की शक्ति का यूज़ होता है, व्यर्थ न करने का, सफल करने का, आदि आदि दूसरे प्रकार के गुण यूज़ होते हैं। तो जब दूसरे प्रकार के गुण आने शुरू हो जाते हैं तो आत्मा की उन्नति होती है। उसकी जो कमज़ोरी वाली स्थिति है वो संपन्नता में बदलती है। वो बाबा कह रहे हैं। आज की मुरली में वरदान है, वाह ड्रामा, वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति में रहो तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। ये जो ड्रामा का ज्ञान है, ये बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान हमको, पावरफुल ज्ञान दिया है, जिसमें हम अपने आप को सदा ही खुश रख सकते हैं। सदा कोई बात हो गई, ये हमको बाबा ने कितनी बड़ी बात बताई है कि बच्चे तुम्हारी डेसेंट तो है ही नहीं, असेंशन ही है। तुमने चढ़ती कला में ही जाना है, उतरना तो है ही नहीं। तो कल्याण है, कुछ भी होगा मेरा स्टेप तो फॉरवर्ड ही जाने वाला है, पीछे जाने वाला नहीं है। इसलिए वह ड्रामा वाह, हर सीन को उस तरीके से देखो और खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। इसमें
फुल स्टॉप तुरंत लगाया और अपने आप को सेट कर लिया। वह ड्रामा, कई बार लोग कहते हैं कि इतना नुकसान हो गया, इसमें क्या कल्याण था। अब उस बात को अगर एनालाइज करें तो बहुत सारी बातें सीखने को मिल जाती हैं। ये तो कल्याण था कि अगर इतनी बड़ी गलती हो गई, नुकसान हो गया, मान लिया नुकसान हो गया, परंतु वो जो नुकसान हुआ वो मुझे सारी ज़िंदगी के लिए सबक सिखा गया। अब दोबारा मैं वो काम नहीं करूँगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा समझो ड्रामा कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। राइट। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने विशेष हमें समय की समाप्ति का भी इशारा दिया, अपने पुरुषार्थ को किस गति से हमें फास्ट बनाना है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है और हमारे पुरुषार्थ का हिसाब अलग है। इस समझ से हमें अपनी सभी कमज़ोरियों को दूर करना है। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।